हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपने इम्पोर्टेंट असम हिस्ट्री के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस देखेंगे और आज हम लोग का पार्ट 16 है। आशा करता हूँ आप लोग ने पहले वाले पार्ट्स देख लिए होंगे और आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं पार्ट 16 मोर 20 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्बेसडर सेंट टू हर्षवर्धना बाय भास्कर बर्मन। तो भास्कर बर्मन के द्वारा भेजा गया जो हर्षवर्धना के पास भेजा गया जो एम्बेसडर था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन है भास्कर बर्मन से के द्वारा भेजा गया एम्बेसडर का नाम क्या था जो हर्षवर्धन को भेजा था। वो है हंसवेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो आप लोग देखते रहिए और इसका जो आंसर है वो है हंसवेगा। नेक्स्ट जो है वो है व्हिच रिवर वॉज क्रॉस्ड बाई जुआंगजेंग बिफोर ही एंटर्ड कामरूपा। तो कामरूपा आने के रास्ते में आने के पहले जो जुआंगजेंग ने जो रिवर को क्रॉस किया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम है कारातोया रिवर। तो कारातोया रिवर, जुआंगजेंग ने कारातोया रिवर क्रॉस किया था, उसके बाद उन्होंने कामरूपा किंगडम में एंटर किया था। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चुतिया किंगडम। चुतिया किंगडम का फर्स्ट कैपिटल क्या था? चुतिया किंगडम का फर्स्ट जो चुतिया किंगडम का फर्स्ट कैपिटल था स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी था चुतिया किंगडम का फर्स्ट कैपिटल। तो नेक्स्ट जो है वो है व्हाट वाज द मेजर इंडस्ट्री इन द कामरूपा किंगडम ड्यूरिंग भास्कर बर्मन्स रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भास्कर बर्मन के समय में जो इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्री हुआ करता था उस इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री का नाम क्या है? उस इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री का नाम है बोट बिल्ड। मतलब वो क्या होता था उस जगह में, ज़्यादा इंडस्ट्री बोट बिल्डिंग ज़्यादा उस इंडस्ट्री में होता था। तो ये बहुत ही फेमस एक इंडस्ट्री था बोट बिल्डिंग का भास्कर बर्मन के समय। व्हाट वेयर द प्लेज रिटन बाय हर्षवर्धना इन संस्कृत। तो संस्कृत में लिखे गए हर्षवर्धना के कुछ प्लेस के नाम बताना है। वो है नागानंदा, फिर प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। तो याद रखना है नागानंदा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली जो हर्षवर्धना के द्वारा लिखा गया है। और ये सब किस भाषा में लिखा गया है? ये सब लिखा गया है संस्कृत में। नेक्स्ट जो है व्हेन एंड वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था ये हम लोग को बताना है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब और कहाँ पे हुआ था? और वैशाली में हुआ था 383 बीसी में। तो 383 बीसी ईवी बोलते हैं हम लोग, बिफोर कॉमन एरा या फिर बीसी बिफोर क्रिस्ट। तो जो है 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में हुआ था और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द मेटल्स यू विच वेयर यूज्ड बाय द कुशान्स टू मेक कॉइन्स। कॉइन्स बनाने के लिए जो कुशान्स के द्वारा जो मेटल्स यूज़ किया जाता था कुशान्स के द्वारा, तो वो उन मेटल्स का नाम बताना है। उन मेटल्स का नाम था गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये मेटल्स है जो कुशान्स बनाते थे, जिनका यूज़ करके वो कुशान्स लोग कॉइन बनाते थे। अकॉर्डिंग टू महाभारत, हु रूल्ड प्रागज्योतिषपुर ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वार। तो कुरुक्षेत्र वार के समय महाभारत में लिखा हुआ है कि प्रागज्योतिषपुर का किंग को तब कौन था, रूलर कौन था? वो थे भागदत्ता। तो हम लोग ने ये बार बार पढ़ा है। तो भागदत्ता थे प्रागज्योतिषपुर के रूलर जब कुरुक्षेत्र वार हो रहा था। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन असम। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी असम का जो है वो फाउंडेशन किन्होंने किन्होंने किया था? उसका फाउंडेशन किया था एस के भुइया ने। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु वाज द अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ द एंशियंट असम। एंशियंट असम का अर्लीस्ट नोन किंग कौन है? ये सबको पता है, वो है महिरंगा दानवा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हिच प्लेस हैव
given the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस किस जगह में मिला था इंडिया का? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप लोग ने इंदस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में जो जगह हुआ करता था एक जगह, वो है मेहरगढ़। उस जगह में सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस देखा गया था। In the 4th century, which dynasty marked the beginning of the ancient Assam? तो एंशियंट असम का बिगिनिंग कौन से 4th सेंचुरी में कौन से किंगडम डायनेस्टी के द्वारा हुआ था? वो सबको आप लोगों को पता ही होगा, वो है बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के द्वारा शुरू हुआ था 4th सेंचुरी में हम लोग का एंशियंट असम। उससे पहले जो था वो था प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री और ये है हम लोगों का एंशियंट, जो एंशियंट हिस्ट्री है वो बर्मन डायनेस्टी से शुरू होता है, वो 4th सेंचुरी से है। हम लोगों को याद है कि पुष्या बर्मन थे इसके फाउंडर, और उसी टाइप में नॉर्थ में रूल कर रहे थे गुप्ताज। तो उसी के समय में हम लोगों का बर्मन डायनेस्टी भी आया था। Which Gupta emperor called himself as the exterminator of the kings? तो कौन सा गुप्ता रूलर एम्पेरर अपने आप को एक्सटर्मिनेटर ऑफ द किंग्स मानता था, मतलब दूसरे किंग को हराने वाला, नाश करने वाला? तो इसका जो आंसर है वो है कचा। तो कचा जो है वो अपने आप को एक्सटर्मिनेटर ऑफ द किंग नाम से बुलाता था। Who was the ruler of कामरूपा when the first मोहम्मदन इन्वेशन took place? तो जब जो पहला मोहम्मदन इन्वेशन हुआ उसके समय हम लोग के कामरूपा के रूलर कौन थे, वो हम लोग ने डिस्कस किया था ये पूरा। उधर के रूलर थे पृथु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट कामरूपा द ब्रह्मदया लैंड वाज गिफ्टेड टू। तो ब्रह्मदया जो लैंड है वो किसको दिया जाता था? तो वो ब्रह्मदया जो लैंड है वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मण्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच डायनेस्टी मदन कामदेव टेम्पल इन द कामरूपा वाज बिल्ट? तो मदन कामदेव टेम्पल जो है कामरूपा का, वो कौन से डायनेस्टी, कौन से मतलब कौन से डायनेस्टी के रूल के समय हुआ था, रेन के समय हुआ था, मतलब वो है पाला डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के जब शासन में थे तब मदन कामदेव टेम्पल कामरूपा में बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच पाला किंग बिल्ट श्री दुर्जया? तो दुर्जया जो कैपिटल है वो कौन से पाला किंग ने शिफ्ट किया था? तो पहले तो था हम लोग ने पढ़ा था कि हरिपेश्वर था पहले, फिर बाद में किसी एक रूलर ने, पाला किंग ने क्या किया, चेंज कर दिया, हरुपेश्वर से लेके दुर्जया तक अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। वो किंग कौन थे? वो थे रत्नपाल। तो रत्नपाला जो थे उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो श्री दुर्जया में या फिर दुर्जया में शिफ्ट कर दिया, वो जो कि ब्रह्मपुत्र के बैंक में था। What was the name mentioned in the संस्कृत इंस्क्रिप्शन फॉर नरनारायण? तो नरनारायण का लिए जो संस्कृत नेम मेंशन किया जाता था वो क्या था? था मल्लादेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना कि नरनारायण को और एक नाम से क्या बुलाया जाता था? मल्लादेवा। मल्लादेवा किसका नाम है? नरनारायण है। नरनारायण को और एक किस नाम से बुलाया जाता था? मल्लादेवा। तो दोनों क्वेश्चन हो सकता है वाइस वर्सा। फिर जो क्वेश्चन है वो है, हु इज रिफर्ड टू एज निघंता नटापुट्टा इन पाली टेक्स्ट? तो निघंता नटापुट्टा के नाम से पाली टेक्स्ट में किनको जाना जाता था? वो है महावीरा को। वर्धमान महावीरा को हम लोग निघंता नटापुट्टा के नाम से जानते थे पाली टेक्स्ट में। Which Gora king invaded पाला डायनेस्टी ऑफ द कामरूपा किंगडम? तो कौन सा गोरा किंग ने पाला डायनेस्टी पे अटैक किया था? वो था, मतलब इन्वेड किया था, वो थे रामपाला ने। तो रामपाला एक ऐसा गोरा किंग थे जिन्होंने पाला डायनेस्टी कामरूप के जो है उसमें अटैक किया था या फिर इन्वेड किया था, रामपाला। और उसके बाद फिर वो गुप्ता का जो मतलब वो जो एक्चुअल पाला डायनेस्टी है वो भी ख़त्म होने के लिए शुरू हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग सब क्वेश्चन अपने किसी एक कॉपी में लिख के रख दीजिए, और मैं पूरा, अगर प्लेलिस्ट आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसमें से इधर मैं दे दूंगा, उधर आप लोग उसमें जाके प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, क्योंकि उसका पीछे का हिस्ट्री नहीं जानने से क्वेश्चन आंसर टफ लगते हैं, पर अगर हिस्ट्री हम लोग को पता है तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर टफ नहीं लगता है।
तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा, और इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और आज के लिए जय हिंद, जय आसाम, थैंक यू।